जय हिंद साथियों। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारत सरकार के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट 20 जनवरी 2024 से निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 से रखी गई है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी 2024 से सबमिट करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2024 से को मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कुल 5,696 पदों पर आयोजित इस भर्ती पर मैट्रिक और ITI जो अलग अलग ट्रेड में रिकॉग्नाइज्ड NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अलग अलग ट्रेड्स में ITI के अलग अलग फॉर्म की सूचना हेतु आप अलग अलग बोर्ड के रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करें। साथ ही इसके लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट यानी कि CBT की जानकारी और उसकी सिलेक्शन और एग्ज़ाम की प्रक्रिया हेतु भी रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की वेबसाइट का अवलोकन करें। इसके लिए कैंडिडेट अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस अवश्य एक्टिवेट रखें, क्योंकि इसकी तमाम जो सूचना है SMS के द्वारा आपको केवल रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ईमेल और SMS के जरिए ही दिया करेगा। एग्ज़ाम की फीस आल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और EBC कैंडिडेट के लिए 250 निर्धारित की गई है, जो आपको केवल ऑनलाइन पेमेंट मोड के द्वारा ही दे करना होगा। इसके साथ ही अन्य जो प्रोसेस संबंधी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो RRB के ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करें। RRB के द्वारा इस रिक्रूटमेंट बोर्ड में अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर, मालदा और संगमरमर और पटना रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए गए हैं। इसके लिए इन बोर्ड्स की तमाम वेबसाइटों पर इसके द्वारा किन किन पोस्टों पर और कितने कितने कैटेगरीज वाइज किस किस ट्रेड में आपको आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसकी तमाम सूचना रिक्रूटमेंट बोर्ड के इन वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको RRB.रिक्रूटमेंट बोर्ड का शहर जिसके द्वारा एग्ज़ाम आयोजित किया जाना है वह लिंक डालते ही आपकी तमाम सूचना उस पर उपलब्ध हो जाएगी। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि एक ही RRB बोर्ड से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। एक से अधिक RRB बोर्ड को यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है।
शेष संबंधित जानकारी आप जिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं उसके लिंक पर जाकर के इसके तमाम इंस्ट्रक्शन, कंडीशन एंड सिलेक्शन की प्रक्रिया को जानें और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पश्चात भारतीय रेलवे का हिस्सा बने और देश की इस प्रतिष्ठित और देश की सबसे बड़ी सरकारी नियोजक कंपनी जो एक नवरत्न के रूप में कार्यरत हैं उसकी सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें और भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास के साथ अपना रोजगार सुनिश्चित करें। जय हिंद, धन्यवाद।